हाय स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड जनरली हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए। जैसे ई एक ऐसा कांस्टेंट है जो ग्रेटर देन 2 होता है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, और इसका जो ग्राफ है, ग्राफ मेरे पास जिन लोगों को नहीं मालूम है वो ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं इसे y मानता हूं तो y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे जाता है। ये y एक्सिस है मेरे पास और ये x एक्सिस है। इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। ओके, जनरली ये कहा जाता है कि स्टूडेंट की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप डिपेंड क्या करता है, मेजर ये होता है, जनरली स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि हम 10 दिन पढ़ लें, 5 दिन पढ़ लें, फिर भी हमारे लेवल में चेंज नहीं आता है। जो या फिर जो स्टूडेंट 4-5 दिन नहीं पढ़ाई करता है तो भी उसका लेवल है वो सेम रहता है कंपेरेटिव टू, बहुत जल्दी फास्ट डिके नहीं होता है और फास्ट गेन नहीं होता है। ओके, तो मैं आपको बात बताऊं कि ये जो रीजन है ये 0 है और ये 0,1 है। तो ये पूरा का पूरा जो रोल है वो उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंस आप जोन में, इस वाले जोन में हैं या इस जोन में। अगर आपका लेवल एक लेवल से कम है तो आपकी ग्रोथ काफी स्लो होगी। इनिशियली ये 1 यूनिट की ग्रोथ तब होती है जब, अगर मैं इसको डायरेक्टली ग्रोथ से कंपेयर करूं, सब्जेक्ट नॉलेज से कंपेयर करूं या लेवल से कंपेयर करूं, तो आप देखिए कि माइनस इनफाइनाइट से लेके या 0 तक आए, तो ये जो पार्ट है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का है, इसमें जो ग्रोथ है ओनली 1 यूनिट की होती है। 0 पे वैल्यू 1 आती है और ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ ओनली 1 यूनिट की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लेवल बहुत अच्छा नहीं है तो काफी दिन आपको जो रिजल्ट है वो तुरंत ही दिखाई नहीं देंगे। आपको लगातार काफी दिन तक वर्कआउट करना पड़ेगा और ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना रहेगा। आपको आज करना है, आप ये सोचें कि एक वीक आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली तो आप बहुत टॉपर बन जाएंगे या बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इस पार्ट पे जो पेशेंस फैक्टर है, इस पे ध्यान जनरली स्टूडेंट नहीं देते। इस पे ध्यान देना चाहिए हमें कि अगर आप इस रीजन में बिलोंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि काफी मूव करने के बाद भी 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है। एक जो बेस है माइनस इन्फाइनाइट से वेरिएबल 0 तक आया, तब जाके 1 यूनिट हम ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन ये थ्रेशोल्ड है, जैसे ही हम यहां से क्रॉस करते हैं या इस रीजन से क्रॉस करते हैं तो ई लगभग क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो जैसे ही हम 0 से 1 यूनिट आएंगे तो ई आ जाएगा, ई से 1 से 2 यूनिट आएंगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4, और 3 आएंगे 8 आ जाएगा, लगभग 8 से ज्यादा। एंड ये जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होगी। तो आपको लगातार जनरली ऐसा बताया जाता है कि भाई कुछ लगातार वर्कआउट करो। इसका कंक्लूजन क्या है कि लगातार वर्कआउट करो। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, लगातार वर्कआउट करो। लेकिन जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड, जैसे ही ये लिमिटिंग टाइम, जैसे ही लिमिटिंग एज क्रॉस होगा, उसके बाद जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी, उसकी रेट है बहुत ज्यादा होगी। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बेसिक मीनिंग है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, स्टूडेंट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। इसका मीनिंग ये भी है कि आप काफी समय तक काम करेंगे तो 1 यूनिट बढ़ेंगे। और लेकिन जैसे ही आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे, जैसे ही आप उस पर्टिकुलर टाइम को क्रॉस करेंगे, जैसे ये द सेम थिंग इज एप्लीकेबल विद बिजनेस आई थिंक एंड अलग अनदर थिंग्स। आप एक पर्टिकुलर लेवल को जैसे क्रॉस करते हैं उसके बाद जो ग्रोथ है दैट विल, वो बहुत तेजी से बढ़ती है और शुरुआत में जो रेट है वो काफी कम होती है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। तो फाइनली ये सेशन मैं कंप्लीट करूंगा ये कहते हुए कि अगर आप एक वीक पढ़ाई कर रहे हैं और आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, रैंक नहीं आ पाई, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो टेंशन नहीं करनी है। क्या हो सकता है कि 10 वीक के बाद, 5 वीक के बाद आपका ऐसा टाइम आए कि लगातार एकदम तेजी से चेंज आए। ओके,
तो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखने को मिला यहां से, साथ में जो पेशेंस रीजन है, पेशेंस वाला धैर्य वाला जो रीजन है, इसमें फोकस करना है। अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो विश यू बेस्ट एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आपको ढंग से समझना है, और भाई उम्मीद रखनी है कि आगे अगर लगातार काम करेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। ओके।